धरती पर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। सभी गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। बाजार में अफरा तफरी थी। हर कोई गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटा हुआ था। लोग बाजार में से गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां खरीद रहे थे। वह उनको अपने घर में स्थापित कर रहे थे। गणेश जी ऊपर से ये सर दृश्य देख रहे होते हैं। धरती पर लोग कितने खुश लग रहे हैं। मुझे भी इनकी खुशियों का हिस्सा बनना है। एक काम करता हूँ, एक बार धरती पर घूमने चला हूँ और वहीं जाकर देखूंगा कि मेरे जन्मदिन की तैयारी कैसी चल रही है। तब गणेश जी एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं और धरती लोक पर जाते हैं। धरती पर सभी लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। गणेश जी भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को देख रहे होते हैं। चलते चलते वह एक छोटे से घर के पास में से गुजरते हैं। उसमें एक लड़की रो रही होती है। उसे लड़की की रन की आवाज सुनकर गणेश जी वहीं रुक जाते हैं। अरे, इस खुशी के अवसर पर ये कौन रो रहा है? दादी, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी है। मेरी सारी सहेलियां गणेश जी को अपने घर ला रहे हैं। मुझे भी गणेश चतुर्थी मनाने हैं। मुझे भी गणेश जी को अपने घर लाना है। प्रतिका, क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है। हम गणेश जी को अपने घर कैसे लेकर आएं? अगर हम गणेश जी को अपने घर लेंगे तो उनको हमें अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, फल खिलाने होंगे और हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर गणेश जी हमारे घर आए तो वह भूखे रह जाएंगे। हाँ दादी, आपसे सही कह रही हो। उनको हमें अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, फल खिलाने होंगे और हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर गणेश जी हमारे घर आए तो वे भूखे रह जाएंगे। हे गणेश जी, मुझे माफ कर दो। इस साल हम तुमको अपने घर नहीं ला पाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें अपने घर बुला सके। अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो हम जरूर तुमको अपने घर ले आते। कोई बात, अगले साल हम तुम्हें अपने घर जरूर लेंगे। अरे मेरे भक्ति कितने भोले हैं। इन्हें लगता है कि मैं चढ़ावे से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन इन्हें ज्ञात नहीं, मैं तो मनुष्य के भक्ति भाव से ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। अरे बच्चे, तुम कौन हो? मैया, मेरा नाम गणेशा है। मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इसके बदले आप जो बोलोगे मैं वह सारे काम कर दिया करूँगा। यह बालक इतना प्यारा है, इसे मैं कैसे मना कर सकती हूँ? नहीं नहीं, इसे मैं मना नहीं कर सकती, वरना मुझे पाप लगेगा। कोई नहीं, कुछ दिन की तो बात है, आधा रोटी कम खा लेंगे। तुम मेरे घर पर रह सकते हो गणेशा, अंदर आओ। दादी भगवान गणेश जी को बालक समझकर अपने घर में स्थान दे देती है। दादी, ये कौन है? अब से ये तुम्हारे भैया हैं, कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहेंगे। दादी, आज तो गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है। आज आपने गणेश चतुर्थी की कोई तैयारी नहीं की। मन तो हमारा भी है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गणेश जी को अपने घर बुला सके। अरे मैया, गणेश धन दौलत से खुश होकर थोड़ी आते हैं। वह तो अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। आप एक बार गणेश को अपने घर तो लो, वह आपके सारे कष्ट हर लेंगे। आप लोग घर की साफ सफाई करिए। मैं गणेश की मूर्ति और पूजा के समाज लेकर आता हूँ। अरे तुम कैसे लगे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे मैया, मैंने यहाँ कुछ महीने एक सेठ के यहाँ काम किया था। वह सेठ मुझे बहुत मानता है। मैं इसके दुकान से सामान ले आऊंगा, आप चिंता मत करिए। सच में आप गणेश जी को घर लाओगे? हाँ, मैं अभी गणेश जी को लेकर आता हूँ। बाल गणेश घर के बाहर जाते हैं और अपने शक्ति से एक गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति और कुछ पूजा सामग्री उत्पन्न करते हैं। उधर दादी और प्रतिका घर की सफाई करती हैं। प्रतिका बहुत ही खुश थी क्योंकि आज पहले बार उसके घर पर गणेश जी की स्थापना होने वाली है। थोड़ी देर बाद गणेश जी मूर्ति और सामग्री के साथ लौट आते हैं। उनके हाथ में फल गणेश भगवान की मूर्ति देख प्रतिका और दादी बहुत खुश होती हैं और वह दोनों खुशी खुशी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापना करती हैं। दादी देखो, अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। गणेशा भैया की वजह से आज हमारे घर पर गणेश जी आए हैं। हाँ बेटा गणेश, तुम्हारी वजह से आज हमारे घर पर भगवान गणेश जी की स्थापना हुई है। मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? अरे मैया, आपने मुझे यहाँ रुकने की जगह दी है, इतना बहुत है मेरे लिए। बाकी जब तक मैं हूँ, मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। भगवान श्री गणेश साक्षात बालक के रूप में उनके घर में रहने लगे और उनके का कम में हाथ बटाने लगे।
वह भगवान गणेश की पूजा अच्छे से करने लगी। गणेश जी अपने शक्ति से पूजा की सारी सामग्रियां लेकर आ जाते थे, जिससे दादी और प्रतिका को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होती। प्रतिका और दादी को शायद यह पता भी नहीं था कि गणेशा कोई और न हो बल्कि साक्षात स्वयं गणेश जी हैं। देखते देखते गणेश चतुर्थी का विसर्जन का दिन आ जाता है। आज गणेश चतुर्थी का आखिरी का आंसर दिन था। सभी लोग गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जा रहे होते हैं। सभी गांव वाले उत्साह में हर्ष और लाश के साथ भरे हुए थे। सभी लोग खुश थे, सभी नाच गा रहे थे। इधर दादी और प्रतिका भी मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हो चुकी थी। गणेशा भैया, आज हम मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, आप भी चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलूंगा। आप लोग जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। प्रतिका और दादी पूरी रीति रिवाज से गणेश भगवान विसर्जन के लिए जाते हैं और नदी में गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जित करते। विश्वजीत करने के बाद जब प्रतिका और दादी अपने घर आते हैं तो वो अपने घर को देखकर चौंक जाती है। वो देखते हैं कि उनकी टूटे हुए घर की जगह एक बड़ा आलीशान महल खड़ा है। जब वो दोनों घर के अंदर घुसती हैं तो देखते हैं कि उनका घर सोने के सिक्कों से भरत हुआ है। दादी देखो, गणेश जी ने हमारे पुकार सुन ली। उन्होंने हमारे टूटे हुए मकान को महल बना दिया। सही में बेटा, लोग गणेश जी को ऐसे ही विघ्नहर्ता नहीं कहते। उन्होंने तो कुछ ही दोनों में हमारे सारे विघ्न हर लिए। पर दादी, गणेशा भैया कहाँ हैं? वो तो हमारे साथ विसर्जन के समय भी नहीं थे। हाँ, यह तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जाओ ढूंढ के आओ, कहीं वो बाहर भटक तो नहीं गया बेचारा। मैया, इसकी कोई जरूर नहीं है। मैं तो बस 10 दिन के लिए ही आया था। अब धरती पर मेरा समय पूरा हो गया तो मेरे भक्तों ने मुझे विदा कर दिया। आप चिंता मत करो मैया, अगले साल फिर से मैं आपके पास आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। ये किसकी आवाज आ रही है दादी माँ? अरे पगली, तू अभी तक नहीं समझी। यह भगवान गणेश की आवाज थी और हमारे साथ रहने वाला गणेशा कोई और नहीं, भगवान गणेश ही थे, जो बालक के रूप में हमारे घर हमारा कष्ट होने आए थे। प्रतिका और दादी घर में खुशियों के दिन लौट आए और दोनों खुशी के साथ रहने लगते हैं। क्या आपके घर में भी गणेश जी आ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। गणपति बप्पा मोरया।